हेलो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे आर के नारायण की एक एसे टोस्टेड इंग्लिश। यहाँ पे मेनली आर के नारायण बता रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ह्यूमर डाल रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स डाल रहे हैं। यहाँ पे जो नेम टोस्टेड इंग्लिश वो लिए हैं, एक इंग्लिश मफ़िन जो केक है उसका जो नाम अब चेंज होके अमेरिका में टोस्टेड इंग्लिश हो गया है। जैसे यहाँ पे नाम चेंज हुआ है वैसे ही लैंग्वेज भी है जो धीरे धीरे मॉडिफाई हो गया है। इसी मॉडिफिकेशन को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, कैसे लैंग्वेज में चेंजेस आ रहा है, तो प्रोसेस हो रहा है, वो उसी प्रोसेस को टोस्टिंग यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे एक लैंग्वेज चेंज होकर के थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। दैट इज़ द टर्म टोस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन्स क्या किए हैं, अमेरिकन्स ने पैसिव वॉइस का यूज़ करना बंद कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे के आर के नारायण बता रहे हैं कि किसी सेरेमनी में वहाँ पे लिखा हुआ था मैसेज ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड, लेकिन अमेरिका में इसी बात को वहाँ पे लिखा हुआ था न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक जगह यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है और एक जगह एक्टिव वॉइस। तो अमेरिकन जो है वो पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करते हैं। आर के नारायण एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताते हैं कि एक जगह लिखा हुआ था नो पार्किंग, और ये जो है एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है जो बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है। नो पार्किंग जो है वो वहाँ पे किसी को वहाँ पे रुकने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। वहाँ पे किसी को भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बिताना पड़ेगा टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। नो पार्किंग देखते ही गाड़ियाँ अपने आप वहाँ से चली जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ और अदर अथॉरिटीज़ में जो ब्रिटिश इंग्लिश में है वहाँ पे इसी चीज़ को 20 लाइन्स में इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है, अंडर म्यूनिसिपल एक्ट सो एंड सो दिस एरिया हैज़ बीन रिजर्व्ड एट्सेट्रा 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 एंड एनी व्हीकल स्टेइंड देयर ऑन विल डीम्ड टू हैव कॉन्ट्राविंड सबसेक्शंस एंड सो एंड सो एंड सो। इस तरह से जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया हुआ रहता है, जो कि एक वहाँ पे जो पार्किंग के लिए जो जाएंगे वो उतना पढ़ते पढ़ते एक वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ जमा हो जाएगा, क्योंकि दैट विल टेक टाइम टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। अब जो है आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अमेरिकन ऑफिसेज में, और वो एग्जांपल देते हैं, अमेरिकन ऑफिसेज में वहाँ पे लिखा होता है डोर्स पे डू नॉट इंटर, और ट्रैफिक में जस्ट वो लोग बोलते हैं गो और वेट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन का यूज़, बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं होता है। और आर के नारायण एक हॉलीवुड स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पे जो मार्क स्टीवन है उनके डोर्स के सामने लिखा रहता है कीप आउट। वो एक टीवी एक्टर हैं जो चाहते हैं कि उनको कोई भी परेशान ना करे, तो आर के नारायण वहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि क्यों ना ये पूरी जगह पब्लिकली अनाउंस कर दें कि इनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे जो टोस्टेड इंग्लिश है वो एक और यहाँ पे अचीवमेंट ला रहा है थोड़ा सा, और एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्हाट टोस्टेड मीनिंग। तो अमेरिकन जो है वो कुछ ऐसा कीवर्ड्स का इजाद किए जो कहीं भी किसी भी तरह से मल्टीपर्पस यूज़ उसका हो सकता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं वर्ड चेक। चेक का मतलब हम लोग को सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन इसको अमेरिकन नेशनल एक्सप्रेशन के जैसा इसको लेबल्ड कर दिया गया चेक। अब इसका क्या मतलब होता है, ये वर्ड को अमेरिका में कहीं भी ब्लैंडली यूज़ करते हैं, कहीं भी एनीवेयर। आई विल चेक मीन्स आई विल फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्क्रूटनाइज, वेरीफाई, प्रोब,
चेक का मतलब इतना सारा मीनिंग निकल सकता है। यू चेक मीन्स योर टिकट, योर टोकन और वाट एवर यू हैव टू प्रोड्यूस, जो कुछ भी है दिखाने के लिए आप दिखाइए, यो चेक मतलब। चेक रूम, चेक रूम इज़ जहाँ कि आप अपना पोजीशन कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं, वहाँ के लिए चेक रूम का यूज़ होता है। चेक गर्ल, चेक गर्ल क्या, ऐसी लड़की जो आपके कोट, अम्ब्रेला और अदर जो भी थिंग्स आप वहाँ छोड़ के जाते हैं उसको है सो वो टेक केयर करती है। चेक इन और चेक आउट आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं वो कि जब हम लोग होटल में अंदर आते हैं तो चेक इन करते हैं और जब छोड़ के जाते हैं तो चेक आउट करते हैं। तो इस तरह से जो ये वर्ड चेक है सो अमेरिका का नेशनल एक्सप्रेशन के जैसा यूज़ होता है। और चेक के जैसा ही एक और वर्ड है फैबुलस। ये भी वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही फ्रीली हर जगह किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और वर्ड है ओके, एक और वर्ड है या। ओके भी वेल नोन एग्जाम्पल है जो बहुत ही सिंपल वर्ड बोल सकते हैं जो अमेरिकन द्वारा इजाद किया गया है। एक्चुअली इसका स्पेलिंग होता है OKAY, ओके, जो कि अब सिर्फ रह गया है ओके। सिमिलरली यस के जगह हम लोग अब या यूज़ करते हैं, जैसे यस सर के जगह या सर, यस डार्लिंग के जगह या डार्लिंग। तो इस तरह से जो ये रिप्लेसमेंट आया है, यही रिप्लेसमेंट क्या है, टोस्टेड। आर के नारायण एक लंदन का एग्जाम्पल देते हैं। लंदन बस में किस तरह से वहाँ पे कंडक्टर जो है वो टिकट नहीं चिल्लाता है। वो कैसे अप्रोच करता है, वो पैसेंजर के पास जाता है और वो थैंक यू बोलता है, और जब वो फेयर, जब भाड़ा रिसीव कर लेता है तो फिर उसको रिकॉर्ड करता है थैंक यू सर आफ्टर रिसीविंग द फेयर। उसके बाद आप इस तरह से जितने बस में पैसेंजर है उतना आप थैंक यू वहाँ पे सुन सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं वेस्टर्न कंट्री में, जहाँ पे रिसेप्शन में रहता है। अगर आप कहीं गए हैं रिसेप्शन में, अगर कोई आपसे पूछता है कि कैन आई हेल्प यू, इसका मतलब है कि आपका वहाँ कुछ काम है या नहीं है। अगर है तो बताएं, और अगर नहीं है तो दैट मीन्स कि आप एक गलत जगह आ गए हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। और अगर हम लोग को कहीं पे जैसे पास होना होता है किसी आदमी के थ्रू, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी। और वहीं पे अगर आदमी भड़का रहे या कुछ दूसरे मूड में रहे तो वहाँ पे बोल सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग देयर गैपिंग एट द वर्ल्ड वाइल यू ब्लॉक एवरीबॉडीज पैसेज। मतलब कहने का मतलब यहाँ तुम पूरी दुनिया को रोक के खड़े हुए हो, सब जो है आने जाने वाले लोगों का रास्ता ब्लॉक किए हुए हो। स्टैंड असाइड मैन, थोड़ा किनारे हट के खड़ा रहो। ठीक है, तो इतना बोलने के जगह पे एक्सक्यूज़ मी बोल के हम लोग वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आर के नारायण इंडियन इंग्लिश, जो भारत ब्रांड के बारे में, भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश के बारे में भी बताते हैं। और यहाँ बताते हैं कि इंग्लिश जो है सो इंडिया में कैसे प्रिवेल्ड है, तो लर्निंग में, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन में। और वो बताते हैं कि भारत में रूल और रेगुलेशन बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ पे निभाया जाता है। कैसे, तो यहाँ पे ग्रामर को यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वो पूरी इंग्लिश बोलेंगे और ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो बताते हैं कि भारत में भी स्वदेशी स्टैम्प लग चुका है इंग्लिश पे, जैसे मद्रास हैंडलूम चेक शर्ट। तो यहाँ पे हैंडलूम चेक शर्ट ये इंग्लिश है, लेकिन मद्रास आपका आ गया नाम जो यहाँ का लोकल है। और एक और एग्जांपल बोलते हैं द तिरुपति डॉल। तो तिरुपति तो फिर नाम हो गया इंडियन और डॉल हो गया इंग्लिश। तो यहाँ पे इस तरह से जो है इंडिया में, और भी वो इंडिया के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं कि उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से ये जो टोस्टेड इंग्लिश है हमारा स्टोरी
जो ऐसे है वो यहीं ख़त्म होता है और हम लोग देखते हैं कि कैसे अमेरिकन इंग्लिश में इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ होता है, वहीं पे रादर दैन ब्रिटिश इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश में थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।